नमस्कार एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन किसे कहते हैं और किस प्रकार से जो है प्राइस एक्शन हमारा काम करता है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत स्लो चल रहा है सर पढ़ाई, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें सिखा रहे हैं, बट अभी तक मैं जो सिखा रहा हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर वी गो टू द बैंक निफ्टी और इंडेक्स ट्रेडिंग के पहले। ये वाली सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आप में से कुछ लोगों का यूट्यूब पे भी कमेंट आता है कि सर ये तो बेसिक चीज़ें सिखा रहे हो आप, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट, इनको नहीं छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली ये सारे जो अभी तक मैंने बताया है ये सब चीज़ें यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ईजी अवेलेबल चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट अब आप जो सीखने वाले हैं ये कहीं कुछ नहीं मिलेगा इसके बाद के क्लास में। अभी तक मैं भी आपको सिर्फ वही सिखा रहा था जो एक जनरली चीज़ें हैं। अब लोअर लोज, लोअर हाइज, हायर लोज, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर समवेयर अवेलेबल। आई थिंक हो सकता है कि अवेलेबल हो, बट इतना डिटेल्ड में नहीं। ठीक है, अब देखो 100 में से 100 लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। आवाज़ आ रही हाँ है? सर, आवाज आ रही स्क्रीन दिख रहा आवाज नहीं आ रही है? है, नहीं आ रही है। है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो सर। गुड, चलो ठीक है। सर आ रही है, आ रही अपना है। अपना माइक नमस्कार सर। पिछली रिकॉर्डिंग सेंड कर दो सर। सर पूरा बोलो। बेसिक से सिखाइए बेसिक से सिखाइए सर। रियली मैंने कोई यूट्यूब से सीखा नहीं है। कंफ्यूजन था। बेसिक से ही तो सिखाना मेरा अब अपना माइक आप लोग म्यूट कर दो, पहले अपना माइक म्यूट कर दो। समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाओ, है ना? लग रहा है कंफ्यूजन था। व्हाट्सएप में रिप्लाई किया। ओके, तो अपना माइक म्यूट कर लो और अब समझो प्राइस एक्शन किसे कहते हैं हम लोग। देखो, स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको पता चलेगा जब मैं आपको ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा कि मैं ये सब क्यों सिखा रहा हूँ। जब फाइनली ऑप्शन सेलिंग में चलेंगे हम लोग, करियर वहीं बनने वाला है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन में किस प्रकार से क्या होता है, किस प्रकार से जो है ऑप्शन बायर और सेलर दोनों काम करते हैं। ठीक है, आगे चल के करियर आपको बनाना है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि अगर कंटिन्यू प्रॉफिट चाहिए तो ऑप्शन सेलिंग करना है आपको आगे चल के। तो उसके पहले हमें बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। बाइंग नहीं सीखेंगे तो सेलिंग सीख ही नहीं पाएंगे, इसीलिए ऑप्शन बाइंग। अच्छा, ऑप्शन बाइंग इज़ मोर रिस्की देन ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, ऑप्शन को खरीदना ऑप्शन को बेचने से ज़्यादा रिस्की है। सबसे कम रिस्क वाला अगर मैं पर्सनली किसी को मानता हूं तो ना ही मैं ऑप्शन बाइंग को बहुत ही सेफ मानता हूं, ना ही मैं फ्यूचर्स, तो मेरे को बहुत ही डेंजरस लगते हैं। अब कुछ लोग फ्यूचर में कंफर्टेबल होते हैं, इवन फ्यूचर से भी ज़्यादा आसान ऑप्शन सेलिंग को मानता हूँ, ज़्यादा कम रिस्क वाला। वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं सेलिंग में जो आगे हम सीखेंगे। देखो, 3 महीने मैंने कह दिया है कि ये क्लास चलेगा, इसका मतलब 3 महीने ही चलेगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे पहले के ग्रुप्स 3 महीने हो गए हैं फिर भी उनकी क्लासेस होती हैं। पहले वीक के 2 क्लासेस होती हैं, अब उनके वीक के 1 क्लासेस होती हैं, लेकिन अभी भी हो रही हैं। 3 महीने क्रॉस हो चुके हैं, 4-5 महीना हो रहा है। क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग मेरा मानना यह है कि 10 दिन में सीखने वाला चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, एक जर्नी है, एक एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तभी इसमें करियर बनता है। यू हैव टू डू द होमवर्क्स, यू हैव टू प्रैक्टिस, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। नाउ वी आर, देखो मैं जल्दीबाजी में आगे नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि सब लोग, मुझे हो सकता है आप में से कुछ बंदों को कुछ चीज़ें आता हो सकता है कभी कभी कुछ बेसिक चीज़ में भी कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आए जो आपको शायद पहले से पता ना हो। तो चलो, आज भी वही बेसिक वाला क्लास है हमारा, प्राइस एक्शन। ठीक है, बेसिक प्राइस एक्शन क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन किसे कहते हैं। अब देखो, मेरे को किसी भी चार्ट, देखो मैं अभी जब पहले क्लास ले रहा था आपसे पहले वाले ग्रुप्स की,
अभी उनको मैं लाइव ट्रेड्स करवा रहा हूँ, उनकी लाइव ट्रेड की क्लास चल रही है और लाइव ट्रेड्स में सामने सामने करवाता हूँ। आज तक पूछ लो किसी को भी जाके, टेलीग्राम ग्रुप्स में तो आपको दिखता ही होगा सब्सक्राइबर कितने हैं। मेरे लाइव क्लास में एक बार भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ये मेरा रिकॉर्ड है। सो ये सब चीज़ें, अब बात यह है कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने से बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी अगर मैं बोलना शुरू कर दूं, अंग्रेज़ी मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने से बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो जाएगा, ये बहुत बिल्कुल ही गलत बात है। तो आप कहीं देखते हो कि अरे यार बंदा बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, इज़ ए इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसे मुझे कभी मत जज करना, ठीक है। क्योंकि मेरा भाषा ही, ऐसे कमेंट्स आते हैं इसीलिए मैं ये सब चीज़ें कह रहा हूँ आपको। सो बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने से बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा, ये बहुत ही बेकार की बात है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक एक्सपीरियंस फैक्टर भी होता है। ऑफलाइन में मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आके क्लास लेते हैं ऑप्शंस की। ऑफलाइन जब ऑफलाइन क्लासेस में लेता हूँ कुछ लोगों की, आप सोच ही सकते हो कि सीए का जो पद है वो कितना बड़ा पद है। उनके क्लास में सिर्फ एक ही लेसन सिखाया जाता है, बाकी के लेसन्स वो मेरे से सीखने आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस समझोगे तब, अगर इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, मजाक में लोगे, चलो ठीक है ट्रेडिंग सिखा दो सर, ट्रेड करना बस सिखाओ, वो नहीं होता, ठीक है। ऐसे नहीं होता। ट्रेडिंग सीखोगे कैसे जब बेसिक ही नहीं पता होगा। कभी कभी बेसिक सी चीज़ों को पकड़ के हम ट्रेड करते हैं, कभी कभी क्या अक्सर बहुत ही सहज ज्ञान से ट्रेड करते हैं। व्हाट इज़ द सहज ज्ञान, दैट वी विल डिस्कस टुडे विद द प्राइस एक्शन। ओके, तो प्राइस एक्शन किसे कहते हैं देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी है। नाउ आज के बाद जब भी बैंक निफ्टी आप एनालाइज करोगे और ये वाला क्लास अच्छे से समझ लोगे, आपके उंगलियों के इशारे पे कैंडल्स बनेंगे नीचे की तरफ, आपके उंगली के इशारे पे कैंडल्स ऊपर जाएंगे, देख लेना अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया तो। और नहीं करोगे, अच्छा अभी कुछ दिन से मैं यूट्यूब से यार गायब हूँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप भी देख रहे हो। चीज़ें कोरोना काल में बहुत कुछ बदल चुकी हैं जो मैं पब्लिक प्लेस पे नहीं बता सकता। हर इंसान का एक जैसा नहीं होता है नेचर। कुछ लोग होते हैं जो इग्नोर करके चल देते हैं, कुछ हादसा हो गया उसको इग्नोर कर सकते हैं। कुछ लोग हार्टली बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आप समझ लो मेरा मानसिक क्या है। कुछ लोग हार्टली क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, वो नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। तो मैं उनमें से हूँ जो मैं चीज़ों को नहीं भूल पाता हूँ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया है। अब जो लोग बिछड़ चुके हैं मेरे से, मैं उनको नहीं भूल पा रहा हूँ। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा कभी कभी, जैसे कल का दिन था, आपका क्लास था कल, मैं नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? आई वॉज टू मच डिप्रेस्ड थिंकिंग अबाउट देम। टुक अ मेडिसिन टू रिलैक्स माई माइंड। डॉक्टर से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, आई एम नॉट फीलिंग वेल। डॉक्टर सेड कि आप यू आर डिप्रेस्ड, यू आर इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ मिस हैपन्स इन फ्रेंड्स ऑफ सर्कल और जहाँ भी कुछ जिसे मैं जानता हूँ। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है, हर इंसान का बॉडी अलग होता है। तो चीज़ें बदली हैं। अब इसी में मेरा आप लोगों का मैंने इनरोलमेंट भी कर लिया। अब नया इनरोलमेंट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हो। इस वजह से कभी कभी हो, मैं जानता हूँ कि क्लासेस आपकी मिस हो रही हैं, बट क्या करूँ, अगर मेरा माइंड ही सही नहीं है उस समय तो मैं क्लास ले लूँगा भी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्लास लेने के लिए पूरा मूड चाहिए ताकि मैं सही ज्ञान दे सकूँ, कुछ गलत ना बोल सकूँ। सो आई मस्ट टेल यू कि अभी भी मैं आपका क्लास ले रहा हूँ एंड मैं दवाई खा के क्लास ले रहा हूँ आपका, ठीक है, और वो भी डिप्रेशन का। बिकॉज कुछ लोग चले गए हैं जिनको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। तो इसको इग्नोर करना और माफ़ करना। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि क्लास ना ले पाया मैं, लेकिन मैं वो क्लास अगले दिन या फिर मेंटेन कर दूंगा, तो थोड़ा सा इतना सपोर्ट ज़रूर करना, ठीक है। ये नहीं है कि 6999 मेरे को पेमेंट कर दिया है तो अब मैं आपके इशारे पे चलूँगा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा होगा भी नहीं कभी, और मेरा जीवन का ये तरीका रहा भी नहीं है, ठीक।
ठीक है, ऐसे कमेंट्स आए थे इसलिए मुझे ये बात आपसे करनी पड़ी। मूविंग टुवर्ड्स द प्राइस एक्शन, ये सब चीज़ें भूल जाओ। चलो देखो, बैंक निफ्टी का सामने चार्ट पड़ा हुआ है। बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है स्टॉक ट्रेडिंग, बहुत ही ध्यान से देखना किस प्रकार से मूवमेंट्स होते हैं। कैसे मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भी कभी कभी ट्रेड्स दे देता हूँ, तो टेलीग्राम के ऊपर मैं ऐसे ही ट्रेड्स देता हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी 98% प्लस होता है, ऐसे ही ट्रेड्स देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नौसीखिए लोग भी हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जो मेरा पब्लिक ग्रुप है। तो नौसीखिए गलत ना कर सकें या स्टॉप लॉस से नाराज़ ना हो जाएं, इसीलिए मैं मोस्ट जिसमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो वाला ट्रेड वहाँ मैं छोड़ता हूँ। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम दिया था ट्रेड, ठीक है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द प्राइस एक्शन वाला सेगमेंट, ठीक है। देखो, किसी भी स्टॉक को बोल देना, मैं आपको मैसेज में डाल देना, मैं उसका ही एनालाइज करके दिखा दूंगा और सब सच निकलेगा जो मैं कह रहा हूँ। आप भी करके देखना, सब कुछ सच निकलेगा। नाउ व्हाट वी कैन सी इज कि 35 धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे है, क्या प्रोबेबिलिटी है, 35,067 के ऊपर मार्केट है यहाँ पे। तो मैंने आपको, मुझे उम्मीद है कि मैंने शायद पिछले दिन आप लोगों से ग्रुप में 35,000 के ऊपर ट्रेड करवाया था। एग्जैक्टली यहाँ पे लोगों ने इसको रेसिस्टेंस सोचा था, मैंने इसको बोला कि ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्या देख के बोला, कैसे किया, ये चीज़ आप समझो। चार्ट एनालाइज करते हैं, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे पेंसिल का बटन आता है जीरोधा में, आई होप कि आप सबके पास जीरोधा का अकाउंट है। तो पेंसिल के बटन पे यहाँ पे ड्रॉ का बटन है, क्लिक कर लेना इसको, ठीक है। और कुछ लाइंस खींचनी है, इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन, की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, कैसे प्राइस एक्शन काम कर सकता है। व्हाट कैन वी सी हियर इज कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। जब तक 35,000 के ऊपर है ये वाला जोन, एक लाइन खींच दिया, ठीक है। क्यों खींचा है यहाँ पे 35,000 के ऊपर नीचे सपोर्ट का लाइन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी 35,000 गया है, बाउंस, सपोर्ट, बाउंस, 2 का सपोर्ट नियर बाय 35,000। 1 सेकेंड, हाँ, 2 का सपोर्ट, बहुत ही बड़ा वाला बाउंस, नीचे आया। यहाँ के आसपास देखना होगा हमें कि क्यों, ये मैंने आपको सिखाया है ना, हायर हाइज, हायर लोज, लोअर लोज और लोअर हाइज सिखाया है ना मैंने आप सबको। मिस्टर स्कैल्पर, बंद कर दीजिए आपका वीडियो, ये प्राइवेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। और स्कैल्पर आपका नाम है, भूल के भी स्कैल्पिंग की दुनिया में मत जाना, ठीक है। मिस्टर स्कैल्पर, डोंट डू द स्कैल्पिंग, दिस इज़ टू मच डेंजरस। इफ़ यू डोंट हैव कम से कम 20-25 करोड़ रुपया नहीं है, डोंट डू स्कैल्पिंग, दैट इज़ टू मच डेंजरस, ठीक है। मैं भी करता हूँ स्कैल्पिंग कभी कभी, बट टू मच कॉन्फिडेंस होता है तभी। डोंट बिकम अ स्कैल्पर। स्कैल्पर क्या होता है आगे चल के बताऊंगा। नाउ 2 का सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो ऊपर, इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, जो यहाँ पे बना था उस समय, ये कंप्लीट नहीं हुआ था, यहाँ से बाउंस हुआ। अब देखो कहाँ से सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली ये वाला जोन से। अब इसको कैंडल्स को देखना होगा आपको, कहाँ पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली दिस बिकम अ सपोर्ट। यहाँ से वापस क्या हुआ, बाउंस हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो वी से डबल बॉटम पैटर्न बना है। ध्यान से समझना क्या बना है, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना है। देखो ध्यान से समझना डबल बॉटम क्या होता है, लेफ्ट, यहाँ पे राइट, सॉरी, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना। तो अब इसका जो नेकलाइन होगा, दिस विल बिकम अ सपोर्ट। तो क्या करेगा, हायर लोज को टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, सॉरी, हायर लोज को टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। एग्जैक्टली यहाँ से बाउंस हुआ है, ये इसका नेकलाइन भी है, ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ पे आया और सडनली इसको ब्रेक कर गया। कहाँ तक,
35,000 तक, 35,000 के थोड़ा बहुत नीचे आके वापस क्या हुआ, बाउंस हुआ, ब्रेक करने की कोशिश किया, थोड़ा सा ब्रेक कर पाया, कहाँ तक, 923 तक। इसको मैं 35,000 ही मानता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अगर मैं नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना, अगर मैं मान लो मैं अगर एक ऊपर से कूद रहा हूँ और नीचे नेट लगा हुआ है, सपोर्ट इन द सेंस दिस इज अ नेट, ठीक है, ऊपर से कूद रहा हूँ, नीचे नेट लगा हुआ है, तो नेट से मैं उछल के ही ऊपर जाऊँगा तो नेट भी नीचे जाएगा, तो ये थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, इसका कोई डाउट नहीं है। अपसाइड मूव आया, डबल बॉटम पैटर्न आया, इसको यहाँ टेस्ट करना चाहिए था ये वाला जोन, और एक अप मूव लगाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। किन कारणों से नहीं हुआ ये हम आगे बात करेंगे। डाउ जोन्स था इस दिन गिरा हुआ था, डाउ जोन्स मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल मार्केट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और उसी दिन क्या हुआ था यहाँ पे एग्जैक्टली कि जो इंडियन स्ट्रेन है कोरोना वायरस के, अभी तो देखो इवेंट चल रहा है कोरोना वायरस का, कभी मार्केट सस्टेन कर जा रहा है, कभी ब्रेक करने, कंफ्यूज्ड मार्केट है, बट जनरली जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तो ये सब चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, देखना आप। तो उस दिन कुछ न्यूज़ आया कि इंग्लैंड में और कहाँ कहाँ कुछ जो है इंडियन स्ट्रेन पाए गए हैं, इंडियन वेरिएंट्स पाए गए हैं, तो थोड़ा सा डाउ जोन्स भी नीचे था, और भी चीज़ें थी जो हमें समझना पड़ेगा। डाउ जोन्स, गोल्ड, सारे के सारे नीचे पड़े हुए थे, ठीक है, इक्विटी, कमोडिटी सब। उसका असर ये हुआ कि ये ब्रेक कर गया। ध्यान से समझना, अगर सपोर्ट ब्रेक कर जाता है तो वो रेसिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, सपोर्ट अगर ब्रेक कर जाता है तो वो रेसिस्टेंस बन जाएगा, और अगर रेसिस्टेंस ब्रेक कर जाता है तो वो सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें पूरा यूट्यूब खोल लेना, कहीं कोई नहीं बताएगा। डबल बॉटम पैटर्न बना, ये नेकलाइन था, जैसे पहले टेस्ट करके ऊपर गया, यहाँ ऊपर जाना चाहिए था, बट इंटरनेशनल मार्केट को भी हमें ऐसे चीज़ों पे देखो, एक ट्रेड के पीछे 4-5 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके एक ट्रेड बनता है, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा कैसे होता है। ये ब्रेक हुआ, सडन ब्रेक हुआ, 34,750 से रिवर्स कर गया। क्यों किया? 34,750 पे शॉर्ट कवरिंग आई, क्यों आया, लेट्स सी। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे। दिस वाज अ सपोर्ट, ब्रोक्ड 30 मिनट टाइम फ्रेम। क्यों 34,750 से ही रिटर्न हुआ? व्हाट कैन वी सी? दिस इज अ जोन। तो क्या देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ये वाला जोन जो था एग्जैक्टली यहाँ से रिटर्न हुआ, ये इसका W का नेकलाइन था 862, यहीं से इसे रिटर्न होना चाहिए था 836, और ये रिटर्न हुआ आपका 670 के आसपास। हालांकि इसको यहाँ से रिवर्स कर जाना चाहिए था। अब यहाँ से नीचे आया, ये वाला सपोर्ट यहाँ से और भी बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे तो मिल जाएगा कि क्यों यहाँ से रिवर्स हुआ। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ टाइम फ्रेम, 2 आवर्स का लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्यों यहाँ से रिवर्स हुआ। What can you see here at this zone? क्या देख सकते हैं हम लोग, मैच कर लो, देखो, took a bounce, tested this level as in support, took a bounce, वापस आया, ब्रेक हुआ, सॉरी, सपोर्ट टेस्ट किया, बाउंस हुआ, सपोर्ट टेस्ट किया, बाउंस हुआ, आगे देखो, सॉरी, बाउंस हुआ, यहाँ पे आया, वापस बाउंस हुआ, यहाँ पे आया, ब्रेक कर गया। अब देखो, अब ये क्या बन गया, रेसिस्टेंस। देखो ये सपोर्ट था ना पहले, अब ये क्या बन गया, रेसिस्टेंस। यहाँ पे इस जोन पे हमेशा यहाँ से रिजेक्शन फेस करना पड़ा, ये वाला जोन से। देखो ये वाला गैप है ना, ये वाला गैप का जहाँ पे गैप अप हुआ था उसको एज अ रेसिस्टेंस लेने लग गया यहाँ से, ठीक है। नीचे आया, नाउ दिस वन एग्जैक्टली ये वाला लाइन के आसपास, यहाँ से वापस ब्रेक हुआ, अब इसको एज अ रेसिस्टेंस ट्रीट करता चला गया, ठीक है। अब होता क्या है, देखो कि किसी भी चीज़ को बार बार हिट करोगे तो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार हिट करेंगे हम, हथौड़ा उठाओ और जो छत है उसको तोड़ना शुरू करो, तो एक वक्त आएगा कि वो टूट ही जाएगा। सेलर्स हावी हुए। अब यहाँ पे क्या हुआ,
ये लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक कर गया ये एक्चुअली रेसिस्टेंस को, इसीलिए मैंने कहा उस दिन जो मैंने ट्रेड दिया, यही देख के दिया था मैंने ये ट्रेड कि अब 35,000 को ब्रेक कर गया, इट विल टेक अ बाउंस फ्रॉम हियर एवरी टाइम इट विल टच दिस लेवल। और मेरा जो ट्रेड था एग्जैक्टली यहाँ के आसपास कुछ मैंने 35,000 के ऊपर ऊपर मैंने उनको करवाया था, यहाँ के आसपास, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो पहले से बना हुआ है ही, जैसे कि हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ से जो रेसिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बनेगा। तो कहाँ पे सपोर्ट बना? ये। और मार्केट हमेशा क्या करता है? अपने सपोर्ट को टेस्ट करके ही ऊपर जाता है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो 35,000 का जो जोन है, ये लाइन खिसक गया, 35,000 पे ले आओ इसको, हाँ ऐसे। तो क्या बना यहाँ पे? रेसिस्टेंस, रिजेक्शन, 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 ठीक है, बहुत सारे रिजेक्शन आए, बट ये टेस्ट करता रहा यहीं पे। इसको ब्रेक करके जैसे ही ऊपर गया मैंने ट्रेड दे दिया कि भैया अब जो है दोबारा आएगा तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। दोबारा आया, बाई किया, प्रॉफिट मिला। क्या जोन था? 35,000। और ये इस दिन मूव हुआ था समथिंग, नहीं ये वाला नहीं है, कोई और ही होगा यार, 100 के ऊपर गया था, ये वाला जोन होगा शायद, ये वाला, यहाँ के आसपास ट्रेड दिया था और बहुत ही ऊपर गया था यहाँ के आसपास, ठीक है। ये कौन सा जोन है आपका? 316 के आसपास गया था, ठीक है। उस दिन यहाँ तक आया था 160 तक, यहाँ से बाई कराया था, चेक कर लो टेलीग्राम में, 160 तक आया था। हालांकि हमारा जो टारगेट था वो टारगेट था कम से कम ये वाला जोन, ठीक है। बाद में अचीव हुआ ये वाला जोन। ना व्हाट हैपेंड वंस अगेन, वेयर इज द रेसिस्टेंस, वेयर इज द रेसिस्टेंस? चलो चेक करते हैं रेसिस्टेंस कहाँ बन रहा है। देखो यहाँ से बाउंस है, बाउंस है, बाउंस है, बाउंस है, बाउंस है, यहाँ भी, यहाँ से ब्रेक हुआ है। तो जो चीज़ पहले सपोर्ट था वो बाद में क्या बन जाता है? रेसिस्टेंस। क्या हुआ आगे? यहाँ से एग्जैक्टली अब ये क्या करेगा? बिकॉज दिस वाज अ सपोर्ट, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस, ये बाउंस हुआ है, ये बाउंस हुआ है, ये वाला यहाँ से ब्रेक हुआ है, नीचे है, तो एज अ रेसिस्टेंस इसको ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे आया, ब्रेक किया, यहाँ पे भी आएगा तो ब्रेक ही करेगा। समझ में आया? प्राइस एक्शन क्या हुआ? यहाँ पे आया, ब्रेक कर गया, यहाँ पे भी आया, एग्जैक्टली लेवल पकड़ लेना कि नहीं यहीं से ब्रेक करेगा। ये बहुत 352 और 330, तो ये तो 20 पॉइंट इसके लिए कुछ नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, उसके पहले ब्रेक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो जोन था देखो यहाँ पे एग्जैक्टली डबल टॉप बना। कौन सा? ये वाला और ये वाला। नाउ अब आप आगे देखना, दिस इज गोइंग टू बी अ रेसिस्टेंस फॉर सम डेज। अगली बार वापस यहाँ से आएगा, मैं इसको पी बाई करूँगा। पी बाई करने का मतलब है इनडायरेक्टली सेल कर रहा हूँ, और यहाँ से तो हमें मेरा प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। और मैं टारगेट क्या लूँगा पता है? अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है वापस, तो मैं क्या करूँगा? ये ऐसे लाइन खींच दूंगा, ठीक है। मैं सेल तभी करूँगा जब ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, और ये जोन होगा आपका 35,326। दिस विल बिकम अ रेसिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट मेरा होगा ये डब्ल्यू शेप का नेक लाइन। दिस वुड बी द टारगेट, एंड दिस इज 35,200 ऊपर, 35,324 के आसपास। तो मुझे 120 पॉइंट के आसपास, 20 पॉइंट का ऊपर स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट। नीचे कहाँ पे बाई करूँगा? अगेन 35,000 जब ये आएगा, डेफिनेटली आई विल बाई विथ अ बहुत ही छोटा वाला स्टॉप लॉस। और अगर ये यहाँ पे आता है, आई विल इंक्रीज माई क्वांटिटी, ठीक है। अगर ये वाला जोन मुझे मिल जाता है, इस जोन के अंदर अगर मुझे मिल जाता है ट्रेडिंग बाई करने का मौका, आई विल इंक्रीज माई क्वांटिटी। जैसे मैं नॉर्मली अगर 50 क्वांटिटी बाई कर रहा हूँ, तो आई विल बाई कम से कम 500 क्वांटिटी यहाँ पर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। प्राइस एक्शन में देखो, सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है और कुछ नहीं। यहाँ पे आएगा, आई विल इंक्रीज माई क्वांटिटी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग यहाँ आएगा, डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे आएगा तो इसे बाउंस करना ही है। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, और आप कल परसों तरसों जब मार्केट खुलेगा आप चेक कर लेना, यहाँ आएगा, इसे बाउंस करना ही पड़ेगा। व्हाट विल बी द टारगेट एट दिस जोन? बिकॉज दिस वाला सपोर्ट 837 वाला, आई विल टारगेट दिस 800, ये वाला। यहाँ बाई करूँगा, यहाँ टारगेट लूँगा, इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। आधा क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दूंगा, स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा दूंगा यहाँ पे, और फाइनली मैं इसका जो है
35,000 को एज ए रेसिस्टेंस टेस्ट करने के लिए जाएगा। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो अब सेटअप मेरा तैयार हो गया कल का। ध्यान से देखो क्या सेटअप होगा मेरा। यू कैन ऑल्सो मेक अ सेटअप। तो सेटअप के ऊपर हम लोग अब 3-4 क्लासेस करेंगे और स्विंग ट्रेड को भी साथ में रखेंगे। व्हाट इज द सेटअप? नाउ द सेटअप इज कि 35,000 पे अगर आता है, क्योंकि इट इज़ अ मल्टीपल टेस्टेड, नाउ इट हैज़ बीन टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, सो हो सकता है कि 35,000 ब्रेक कर दे। अगर मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय अंटिल दिस जोन। दिस इज अ जोन, दिस वाज अ रेसिस्टेंस। सब कुछ डिलीट करके एक बार फिर से बताता हूं कैसे, ध्यान रखना। एक बार बताता हूं क्या क्या सेटअप होगा हमारा कल का। व्हाट इज द सेटअप गोइंग टू बी टुमारो इज, देखो अपसाइड मूव अपसाइड मूव। नाउ दिस जोन, दिस इज द सपोर्ट जोन, ये है 35,000, ठीक है। नीचे कहाँ से, तो नीचे क्या सपोर्ट टेस्ट कर सकता है देख लेते हैं। इसके जस्ट नीचे वाला लाइन, इसको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको भी रिस्पेक्ट करेंगे और इसको भी रिस्पेक्ट करेंगे। व्हाट कैन इट बी? जो पढ़ा रहा हूं ध्यान से देख लेना कल के और परसों के ट्रेडिंग में जब मार्केट खुलेगा। अगर ये नहीं हुआ तो मुझे कहना, ठीक है। तो जब यहां पे आएगा किसको एज ए सपोर्ट टेस्ट करेगा? रेसिस्टेंस, यहां से रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, टेस्टेड मल्टीपल टाइम, ब्रोक, अपसाइड मूव, नीचे आया 35,000 को टेस्ट किया यहां पर, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा बना, ब्रेक हो गया, यहां से जो है शॉर्ट कवरिंग आया, अपसाइड एक मूव में है अभी मार्केट। असेंडिंग ऑर्डर आप सबने सीखा है। सो दिस इज द जोन, कहाँ पे? ये वाला आपका जोन सामने बन के आ रहा है, ठीक है। तो अभी असेंडिंग ऑर्डर में मार्केट हो सकता है कि इसको ये फॉलो करेगा ऐसे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट भी आ सकता है, अपसाइड मूव। तो यहाँ पे हम ऊपर यहाँ इस टारगेट के लिए जाएंगे। बट जो सेफर साइड मेरा ट्रेड होगा, जो मैं, क्योंकि बिकॉज वी आर ऑप्शन बायर, तो हमें और भी ज़्यादा मजबूत बनना पड़ता है, और भी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन चाहिए होता है बाई करने का। तो क्या सेटअप होगा हमारा? एट दिस जोन वी आर गोइंग टू सेल, दिस इज द सेटअप एंड दिस जोन इज, अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सपैंड कर लें और सेफर साइड, थोड़ा सा इसको भी देख लो आप, क्या ये, दिस इज अ सपोर्ट लाइन, बाउंस बाउंस बाउंस, रिजेक्शन, ब्रेक हुआ, देखो यहाँ से रिजेक्ट कर गया, वापस यहाँ से रिजेक्ट कर गया। अगर वापस मुझे मौका मिलता है आई विल सेल हियर एट दिस जोन, और टारगेट लूंगा मैं क्या? अगर यहाँ पे मैं सेल करता हूँ, व्हाट विल बी द टारगेट? टारगेट इज गोइंग टू बी दिस, समझ में आया? अगर यहाँ सेल करता हूँ, दिस वुड बी माई टारगेट। बैंक निफ्टी को ऐसे एनालाइज करना जैसे मैं कह रहा हूँ, मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। यहाँ सेल करूंगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, लाइन मैच नहीं कर रहा, हाँ देखो यहाँ के आसपास कहीं कुछ मैं सेल करूंगा, यहाँ के आसपास टारगेट लूंगा, इसको देख सकते हो कि यहाँ से रिजेक्शन, ये रेसिस्टेंस टेम्पोररी था पहले, और इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आएगा, और जब सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आएगा तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे बाई नहीं करने वाला हूँ, तो वापस जाके 250 पे, क्योंकि हो सकता है कि इसको ये ब्रेक कर दे। ये एक छोटा सा सपोर्ट है, टेम्पोररी सपोर्ट है, ठीक है, इसीलिए इसको ब्रेक कर सकता है, बट मेरा टारगेट तो मुझे मिल जाएगा। आगे अगर मौका मिल जाता है नीचे की तरफ, वेयर इज दैट जोन? दिस इज अ जोन, यहाँ से बाउंस है, यहाँ से आप देख ही सकते हो, ये रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, देखो ध्यान से देखो, दिस इज अ रेसिस्टेंस, सॉरी रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, बाउंस हुआ है, ऊपर गया है, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अपसाइड गया, ठीक है। अगर जो है यहाँ पे आता है, आई विल बाई हियर, कौन सा जोन है ये जोन पे बाई करूंगा मैं, ये जोन पे बाई करूंगा यहाँ पर। क्यों? ये यहाँ इसको टेस्ट करके ऊपर जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 929 के ऊपर यहाँ तक का, और अगर इसको ब्रेक कर जाता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगेन वेयर आई विल एंटर, मैं एंटर करूंगा एट दिस जोन, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा क्वांटिटी बढ़ा दूंगा।
यहाँ के आसपास क्या करूँगा, क्वांटिटी तुरंत बढ़ा दूंगा। और ये 750 का जोन है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि अभी पहले इधर दिखाया ना मैंने आपको, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी बना हुआ है तो यहाँ पे अगर मैं 50 क्वांटिटी बाई कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मुझे मौका मिल जाता है सी बाई करने का, आई विल इंक्रीज द क्वांटिटी टू मैक्सिमम, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या होगा यहाँ पे, ये वाला जोन जो अभी सपोर्ट पड़ा हुआ है, और ये जोन क्या है 34,929। देखो यहाँ सी बाई करूँगा, बट अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ सी बाई करूँगा इस टारगेट के लिए, क्योंकि ये अपने रेसिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो कितना बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा 715, टारगेट क्या मिलेगा 929। तो आप देख सकते हो आरआर रेशियो कितना बन के सामने हमारा आता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइस एक्शन। इसके ऊपर अब कोई भी चार्ट उठाओ ना, देखो रिलायंस उठा लेते हैं, आप जो चार्ट कहो जो पैटर्न कहो उसी के ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। व्हाट कैन वी सी हियर, देख सकते हैं हम लोग वेयर इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर हम लोग रिलायंस को देखें, सो दिस विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वी ऑल नो कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्या हुआ है यहाँ से, यहाँ पे जब भी आया बाउंस हुआ है, तो क्यों बाई नहीं करेंगे, यहाँ पे स्विंग ट्रेड में भी बाई करेंगे इसको, वी आर गोइंग टू बाई, स्विंग ट्रेड में बाई करेंगे, बट शॉर्ट टर्म, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ये नहीं कि फिर हम लॉन्ग टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म का अलग कहानी है, स्विंग ट्रेड मैंने आपको बताया है, और अभी फिबोनाची बताऊंगा तब उसमें समझ में आएगा। सो यहाँ से जब भी आया है बाउंस हुआ है, जब भी आया है बाउंस हुआ है, यहाँ भी आया भैया, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्यों इंक्रीज नहीं करूँ मैं, आई विल इंक्रीज द क्वांटिटी हियर एट दिस जोन, क्योंकि बहुत देर के बाद टेस्ट करने आया है, बहुत घूम के यहाँ पर टेस्ट करने आया है सपोर्ट को। तो बहुत घूम के अगर टेस्ट करने आएगा, बहुत टाइम लगाएगा सपोर्ट को टेस्ट करने में, आई विल इंक्रीज द क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट कैन वी डू इज वी कैन इंक्रीज द क्वांटिटी, ये वाला छोड़ना नहीं है, बस इसी को पकड़ना है। और ऐसे कोई ना कोई ट्रेड रोज, मैंने कितने बताए स्टॉक आपको, 250 ना, दिमाग में रखना उनको 250 को, मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ भैया ये सपोर्ट पे आया है, 10 स्क्रीन रखो, 20 स्क्रीन, क्या देख लेता हूं एक बार। हाँ जी आवाज आ रही है सबको, आवाज आ रही है, समझ अभी लैग हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लैग हो रहा है। हाँ तो आवाज आ रही है, दैट इज गुड। सो व्हाट आई सेड इज कि यहाँ पे मैं क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा, बहुत घूम के सपोर्ट को टेस्ट, यहाँ पे मैं मैक्सिमम कर दूंगा क्वांटिटी, ठीक है। टारगेट क्या होगा, अगर मैं यहाँ बाई करता हूँ, व्हाट विल बी माई टारगेट, अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ देन द टारगेट विल बी दिस, ये वाला, सॉरी यार, अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो आई विल सेट माई टारगेट एज दिस, क्यों, सपोर्ट बाउंस, सपोर्ट बाउंस, सपोर्ट बाउंस, ब्रेक हो गया है, फाइनल सपोर्ट के पास खड़ा है, यहाँ पे बाई करूंगा, टारगेट लूंगा इसको एज ए रेसिस्टेंस समझ के, जो पहले सपोर्ट था, ठीक है। और देखो इंट्राडे में अगर मैं यहाँ टारगेट लेता हूँ, तो दिस हैज़ बीन ऑलमोस्ट अचीव्ड, ये तो अगले दिन का है जो यहाँ देख रहे हो, फिर इसके ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर मार्केट ऊपर ओपन हुआ है अगर, देन क्या लगाया यहाँ पे, यहाँ से बाउंस है, अगेन बाइंग बनती है और ऊपर की तरफ टारगेट होगा। अगर अच्छा यहीं पे मैं बाई करता हूँ और अगर मैं लॉन्ग टर्म में बाई करता हूँ, तो व्हाट विल बी माई टारगेट, सिंपली मेरा टारगेट रिस्क फ्री ये वाला जोन होगा। देखो ये रेसिस्टेंस था, सपोर्ट नीचे से टेस्ट करके ऊपर गया है, आई विल इंक्रीज द क्वांटिटी हियर, पहले तो मैं यहाँ पे बाई करने की सोचूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मिलेगा तो मैं इसको एज अ दिस, ये वाला टारगेट रखूंगा पहले, ठीक है। और अगर ये मान लो स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बड़ा स्टॉप लॉस तो हिट होगा नहीं। अब नीचे फाइनल सपोर्ट पे आया है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया इस तरफ कि ये फाइनल सपोर्ट है, इंक्रीज द क्वांटिटी, एंड अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ये वाला टारगेट लूँगा। यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से भी हो सकता है कि रिजेक्शन आ जाए, ये सोच के मैं यहाँ पे टारगेट लूँगा। बट अगर मैं सेलिंग साइड सोच रहा हूँ, ये तो बाइंग समझा दिया मैंने आपको, अगर मैं सेलिंग सोच रहा हूँ तो वेयर आई विल सेल इट टू बी ऑन सेफर साइड, दिस इज गोइंग टू बी अ रेसिस्टेंस। जब तक यहां नहीं आता है तब तक मैं इसको सेल नहीं करने वाला हूं,
समझ में आ गई बात? बाई नीचे ऑन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अच्छा आपको क्या करना है, मैं तो यहाँ पे बाई करूंगा बट आपने नहीं करना, आप बस फाइनल सपोर्ट पे ही, जो एक मजबूत सपोर्ट है प्राइस एक्शन के अंदर, वहीं पे बाई करना। 200 स्टॉक्स 250 स्टॉक का लिस्ट दिया है, कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। और बाई अगर करना होगा तो आप बोलोगे यार ये 2214 रुपए का एक स्टॉक, इसके भी ऑप्शंस आते हैं, इसके भी फ्यूचर्स आते हैं जहां पे हम लॉट में कम पैसे में बाई कर सकते हैं, तो वो मैं सिखाऊंगा आपको आगे। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 1 रुपया भी 2 रुपया भी मूव कर जाता है, 10 रुपये भी मूव कर जाता है रिलायंस, यू विल गेट अ वेरी बिग प्रॉफिट, बिकॉज आपको पता है कि जब हम बड़े लॉट्स में काम करते हैं पैसा हमारा कम लगता है, रिस्क हमारा ज़्यादा होता है, तो स्टॉप लॉस लगा के वी इंक्रीज क्वांटिटी हियर, और ये हमें बड़ा टारगेट फ्यूचर्स में दे सकता है, खास करके फ्यूचर्स में अगर हम इसको ट्रेड करते हैं वी विल गेट अ वेरी गुड, बहुत बढ़िया टारगेट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइस एक्शन। किसी को भी उठा के देख लो। अब निफ्टी को देख लेते हैं एक बार, क्या सेटअप है निफ्टी का मंडे का, इसको भी सोच समझ के देख लेते हैं। ओके 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 ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम 2 आवर्स लगा लेते हैं, ठीक है। क्या था यहाँ पे, ये रेसिस्टेंस था कि नहीं था बताओ? जब भी यहाँ पे गया है, जब भी यहाँ पे गया है रिजेक्ट हुआ है, जब भी यहाँ पे गया है रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, 1 प्रॉफिट 2 प्रॉफिट 3 प्रॉफिट, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो चौथे बार नहीं करना, 3 बार तक तो हम ट्रेड को रिपीट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी चीज़ को कंटिन्यू अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेक हुआ, नाउ दिस विल बिकम अ सपोर्ट, ठीक है, ये वाला सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या टेस्ट कर सकता है निफ्टी, आगे चल के देख लेते हैं। तो निफ्टी जो है डेफिनेटली ये वाला जोन जो है इसका, इसको टेस्ट कर सकता है इंट्राडे में। अगर इसको ये टेस्ट करता है डेफिनेटली आई विल बाई हियर, हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ से बाई करते हैं तो। बट वेयर इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बिकॉज दिस वाज अ रेसिस्टेंस, दिस विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पे अगर आता है, अगर यहाँ पे मैं 25 क्वांटिटी बाई करता हूँ, यहाँ पे 50 करूँगा, और अगर खुदा ना खास्ता मेरे को यहाँ मौका मिल गया, कहाँ पे, एट दिस जोन, ये वाला पुल बैक वाला जोन, यहाँ के आसपास, आई विल इंक्रीज द क्वांटिटी टू द मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, ठीक है। और मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ वैसे आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मौका मिला तो मैं बहुत ही बड़ा क्वांटिटी 14,603 का लेवल है ये, ठीक है, 15,805 ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। इसको टेस्ट करने के लिए डेफिनेटली आएगा, और ये जोन बन के आएगा आपका 15,361 के आसपास। कल परसों तरसों में जब भी मौका मिलेगा देख लेना, अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से बाउंस होने की बहुत उम्मीद है। यहाँ पे छोटा क्वांटिटी, उससे बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी, और अगर ये वी शेप का जोन मिल जाता है आपको, ये देखो ये वी शेप का जोन आता है, जितने पैसे हैं ये तो नहीं कह सकता सारे लगा दो, बट मैं पर्सनली, मैं तो आप ये समझ के चलो कि 4 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, कि पता है यहाँ से बहुत बड़ा बाउंस आएगा। नाउ अभी मैंने आपको ये सिखाया है सपोर्ट पे बाई, रेसिस्टेंस पे सेल, बट आगे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे प्राइस एक्शन के अंदर ही हम लोअर हाइज के ऊपर सेल कर सकते हैं और हायर लोज के ऊपर बाई कर सकते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे। वी शेप स्विंग भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। दिस इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट। ये सब चीज़ें मैं आगे सिखाऊंगा आपको कि ब्रेकआउट जब बनता है तो सपोर्ट कौन सा बन जाता है। जब ये ब्रेकआउट, देखो प्राइस एक्शन समुंदर है, समुंदर, इसको अगर अच्छे से सीख लोगे मज़ा आ जाएगा। नाउ क्या हुआ, ये रेसिस्टेंस था, ठीक है, ब्रेक कर गया, व्हाट विल हैपन, दिस इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट, एंड डेफिनेटली इन कमिंग डेज वी कैन सी कि यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे एक वी शेप स्विंग भी बन रहा है। बट ठीक है, वो बनता है नहीं बनता है, आगे हम वी शेप स्विंग सीखेंगे कि वी शेप स्विंग भी बहुत अमेजिंग चीज़ है, आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। नाउ व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन, दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन कि ये यहाँ के आसपास कहीं कुछ कम से कम यहाँ के आसपास बाउंस करेगा। हमें ऑप्शन चेन भी देखना होगा साथ में, कहाँ रेसिस्टेंस बन रहा है, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। अभी सिर्फ प्राइस एक्शन, सो दिस कैन हैपन, और ये टेस्ट कर सकता है कम से कम ये वाला जोन। रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, और मार्क माई वर्ड्स, लिख के रख लो कि मैंने क्या कहा है, 15,500 को ये टेस्ट कर सकता है। और ये है आपका निफ्टी 50, और ये आप
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जब भी मौका मिलेगा आप देख लेना। ये लॉन्ग टर्म में। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं और अगर हमें बाइंग करना है और ऊपर अगर कहीं कुछ रिजेक्शन, अगर यहाँ से देखो डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, सब कुछ डिलीट करो, क्या यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा क्या? देखेंगे इसको हम लोग आगे चल के। रिजेक्शन ऑलरेडी आया हुआ है, यहाँ से देख लो, पुल बैक आया हुआ है, रिजेक्शन आया हुआ है, टेस्ट हो रहा है। तो क्या बन सकता है यहाँ से? अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की मदद लेंगे आगे चल के और एक लंबे टाइम फ्रेम में अगर इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ तो आई विल क्या करेंगे हम लोग टारगेट रखेंगे नीचे का, और वो टारगेट होगा ये वाला सपोर्ट जोन, एंड दिस विल बिकम कौन सा, एक सेकेंड, और ये वाला सपोर्ट जोन होगा टारगेट, और ये होगा हमारा 15,729 730 के आसपास, 15,805 अभी चल रहा है। इसको तो इजी टेस्ट करेगा, देखना, इसको तो इजी टेस्ट करेगा, कल परसों मार्केट आप देख लेना, इसको डेफिनेटली टेस्ट करेगा और तभी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, यही सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना है अभी अगले कुछ दिन तक, ताकि आप समझ सको। वेयर इज़ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दिस विल बिकम ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये वाला जोन, ये है 15,361 का जोन, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट आगे चल के आपका। और ये वाला जो पुल बैक का जोन है, देखो यहाँ से बाउंस हुआ एग्जैक्टली, और यहीं पे डबल बॉटम बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये वाला जोन तो हमें अगर ऊपर मौका मिलता है सेलिंग करने का, ये वाला जोन डेफिनेटली टेस्ट होगा, और वो भी देखना होगा, कई सारी चीज़ें उसमें एनालाइज करना होगा ट्रेड लेने से पहले कि क्या हमें सामने नज़र आता है। हाँ जी, ठीक है, रुको, वेयर इज़ द वन डे चार्ट। देखो वन डे में भी दिख रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है, ये वाला जोन। तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, अगर खुदा ना खास्ता 15,300 400 के आसपास हमें बाइंग करने का मौका मिल जाता है, यहाँ के आसपास 15,400 के आसपास, वी विल इंक्रीज द क्वांटिटी टू द मैक्सिमम, और इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे 15,200, 15 कहाँ बाई किया हमने, 15,400 पे, और आप मान के चलो इसके जस्ट नीचे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 15,300 पे, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर मैक्सिमम अगर हम कर रहे हैं ना तो हमें स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, तो मैक्सिमम करेंगे, यहाँ छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट रखेंगे दिस वाला जोन। ये कौन सा जोन है? 15,646 का। ठीक है, आरआर रेशियो निकाल के देख लेना कितना क्या बनता है। तो आई विल इंक्रीज द मैक्सिमम, द प्रोबेबिलिटी इज कि यहाँ पे आएगा तो एक बड़ा सा बाउंस आएगा, कम से कम शॉर्ट कवरिंग तो आएगा ही, तो शॉर्ट कवरिंग आएगा तो हमारा पैसा जो है हमें मिल जाएगा, जो हमें प्रॉफिट चाहिए वी विल गेट दैट प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन कमिंग फ्यूचर। लिख के रख लो पेपर के ऊपर, अगर कुछ गड़बड़ी नहीं होता, अगर कोई कोरोना वायरस का फॉल नहीं आता, कोई बैड न्यूज़ नहीं आता, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और किसी भी हालत में यहाँ से इसको एक बार बाउंस तो करना ही पड़ेगा और मेरा पैसा वहीं बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सोचना होगा, ऐसे आपको करना होगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कैसे सेलिंग सिखाऊंगा, पहले ये प्रैक्टिस कर लो, फिर समझ में अपने आप, जब मैं सेलिंग सिखाऊंगा तो आपको आने लगेगा कि कैसे सेलिंग करते हैं, सपोर्ट के नीचे कैसे सेल करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिलायंस को यहाँ पे किया हमने, यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी को एनालाइज किया, पता किया कि कल का हमारा क्या सेटअप है, ऊपर सेल नीचे बाई। ठीक है, ये वाला जोन पे बाई 929 के आसपास बाई करेंगे, ऊपर 35,211 के ऊपर जो जोन है हमारा, कहाँ बनाया था यार हमने, ये वाला जोन 385 के आसपास, यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। लिखो, पेन उठाओ और लिखो, 35,388 के ऊपर हम लोग सेल करेंगे। इसके जस्ट ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस होगा हमारा 413 का, यानी कि आप मान के चलो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें ऊपर होने वाला है। नीचे यहाँ के आसपास हम लोग सेलिंग करेंगे, टारगेट लेंगे ये ऊपर में। नीचे में हम लोग डेफिनेटली एक बार ये वाले जोन पे बाई करने की सोचेंगे, 929 के आसपास टारगेट लेंगे ये वाला, और अगर नीचे मौका मिल जाता है इंक्रीज द क्वांटिटी टू द मैक्सिमम, और टारगेट लेंगे हम लोग ये वाला। ये हमारा सेटअप है, लिख के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना ले लीजिए, और अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड करके देख लीजिएगा, और मुझे आप जो है फीडबैक दीजिएगा कि आपने जो बोला वो हुआ या फिर नहीं हुआ, और ये काम आप भी कर सकते हो। प्राइस सेक्शन की पहली क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन। क्वेश्चन आंसर का सीजन अलग से।